भारत में इसमें एक राज्य है हिमाचल प्रदेश। यहाँ बसा है शिमला, जो स्टेट की राजधानी भी है और एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट भी। इसी शहर के किसी इलाके में एक घर था। उस घर में दो लोग रहते थे, सुनील बांबा और शिल्पा बांबा। टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास को बिलोंग करने वाले लोग। 1999 में उनके घर एक बेटी हुई। नाम रखा गया सहर। बचपन से ही कलाकार, डांस करना बहुत पसंद था उसे। डांस सीखा भी, एक ट्रेंड कथक डांसर बनी। फिर उसने उस सपने की ओर कदम बढ़ाया जो बचपन में देखा था। पहाड़ की गोद में बैठे बैठे वो उस शहर की हो जाना चाहती थी जिसके नाम में ही माया है, माया नगरी मुंबई। वो शहर जहां करोड़ों लोग रोज सपना देखते हैं, लेकिन सुबह उठते ही रियलिटी चेक के साथ संघर्ष भरा जीवन जीते हैं। सपनों के लिए डेजिग्नेटेड इस शहर की ओर उस लड़की ने अपने कदम आखिरकार बढ़ा ही लिए। घर वालों से कहा, ग्रेजुएशन करने के लिए मुंबई जाना चाहती हूँ। घर वालों का कहना था, दिल्ली जाओ। कुछ वक्त तक जंग चलती रही और आखिरकार परिवार को मानना ही पड़ा। सहर ने दिल्ली की नहीं बंबई की ट्रेन पकड़ी। उस शहर में पहुंचकर भी सब कुछ आसान नहीं था, लेकिन जैसा कि शाहरुख खान ने कहा था, पिक्चर हमेशा बाकी होती है। आखिरकार उस लड़की ने खुद को शाहरुख के साथ स्टेज शेयर करता हुआ पाया। ये कहानी है एक्ट्रेस सहर बांबा की, जिन्हें आर्यन खान की डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में लीड रोल मिला है। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सहर बांबा का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। उनकी पहली फिल्म थी पल पल दिल के पास। इस फिल्म को सनी देओल ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म से सनी देओल अपने बेटे करण देओल को लॉन्च कर रहे थे और इस चक्कर में सारा लाइमलाइट उन्हीं के हिस्से चला गया। सहर पर उतनी बातें नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। सितंबर 2019 में ये फिल्म आई तो फ्लॉप ही साबित हुई, लेकिन सहर ने हिम्मत नहीं हारी, ना ही कम फुटेज मिलने का बुरा माना। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें देओल फैमिली के साथ काम करने का मौका मिला, जो अभी भी लाखों लोगों का सपना है। वो इसके लिए शुक्रगुजार है। पल पल दिल के पास के लिए लगभग 400 लड़कियों ने ऑडिशन दिया था। वो उन सब में पहले नंबर पर आई थी। यही उनकी जीत थी। फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उनकी रफ्तार शायद धीमी हो जाती अगर उनकी गाड़ी मॉडलिंग से होकर ना गुजरती। उन्होंने मॉडलिंग में हाथ आजमाना शुरू किया। बॉम्बे टाइम्स फ्रेश फेस 2016 की वो विजेता रही। सोनाक्षी सिन्हा ने उन्हें सम्मानित किया। कई सालों की मॉडलिंग के बाद उन्होंने ये जंग जीती थी। यूं तो वो बंबई ग्रेजुएशन के लिए आई थी, लेकिन असल में वो अपने सपने को एक ट्राई देना चाहती थी। आखिरकार ये फैसला बिल्कुल सही साबित होता हुआ दिख रहा है। सहर ने और भी कुछ काम किया है, जैसे उन्होंने बी प्राक और इमरान हाशमी के साथ एक म्यूजिक वीडियो भी किया हुआ है। इश्क नहीं करते नाम से आपको ये गाना YouTube पर मिल जाएगा। यहाँ तक कि OTT पर भी उन्होंने अपनी प्रेजेंस बनाई। जियो हॉटस्टार पर 2021 में एक शो आया था, दी एम्पायर नाम का ये शो मुगल एम्पायर पर बेस्ड था। सहर ने इसमें बाबर की तीसरी पत्नी महम बेगम का किरदार अदा किया था। निखिल अडवाणी की ये सीरीज मुगलों के शुरुआती शासन को दिखाती है। इसमें शबाना आजमी, कुणाल कपूर, दिनो मोरिया और राहुल देव जैसे कलाकार थे। इसके अलावा एक और सीरीज दिल बेकरार में भी सहर ने लीड किरदार निभाया है और अब वो बैड्स ऑफ बॉलीवुड जैसे बड़े प्रोजेक्ट में दिखाई देंगी। ये सीरीज फिल्म इंडस्ट्री के तमाम अच्छे बुरे पहलुओं को एक्सप्लोर करेगी। ड्रामा, स्ट्रगल, कंट्रोवर्सीज, रिलेशनशिप्स और रूमर्स, सब कुछ। हाल ही में इसका प्रीव्यू आया था, जिसमें इंडस्ट्री के कई जाने पहचाने चेहरे नजर आ रहे हैं। सलमान खान, रणवीर सिंह जैसे बड़े एक्टर्स की हाजिरी लगी है। रजत बेदी की वापसी को लेकर फैंस खास खुश नजर आ रहे हैं। बैड्स ऑफ बॉलीवुड में सहर बांबा के साथ लक्ष्य और बॉबी देओल लीड रोल कर रहे हैं। इनके अलावा मोना सिंह, मनोज पावा और गौतमी कपूर जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे। ये सीरीज 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। सहर की निजी जिंदगी में अगर झांक कर देखें तो सहर फिटनेस पर बड़ा जोर देती है, योगा करती है और अपने डाइट का भी ध्यान रखती है। उनके कुछ इंस्टा के पोस्ट के हिसाब से उन्हें डॉग पर्सन की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। बाकी जब सपना पूरा होता है तो दुनिया मुकम्मल लगने लगती है। ये आपको सहर के चेहरे की मुस्कान से पता लग जाएगा। उनकी फिल्मोग्राफी बैड्स ऑफ बॉलीवुड से कायदे से शुरू हो गई है। हमारी तरफ से उन्हें ऑल द बेस्ट।